बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, ये वो मीन एवोल्यूशन चैनल पे सुफियान नई वीडियो लेकर हाजिर है। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ऐसे ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो कि रोशन अपनी कार जो है वो रोशन डिजिटल अकाउंट के थ्रू जो है वो पाकिस्तान में किसी भी फैमिली मेंबर को लेके देना चाहते हैं, और जो आप जो गाड़ी लीज करवाएंगे, फाइनेंस करवाएंगे, अगर आप यूबीएल बैंक से आप पाकिस्तान से लीज करवाते हैं तो उसकी क्या टर्म्स एंड कंडीशन है, सैलरी वाले जो लोगों के लिए, जॉब वाले लोगों के लिए, रेमिटेंसेज वाले लोगों के लिए, तो पूरी डिटेल जो है इस वीडियो में मैं आपको जो है वो बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, ये अभी यूबीएल की ऑफिशियल वेबसाइट पे मैं मौजूद हूँ जी, इसका लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रोशन डिजिटल अपनी कार के हवाले से ये पूरा क्वेश्चनर भी है और पूरी डिटेल भी है, इसको आप खुद से भी जो है वो पढ़ सकते हैं। आपके लिए मैंने अलहदा से एक डेडिकेटेड जो है वो प्रेजेंटेशन बनाई हुई है, जिसमें मैं पूरी जो है वो लाइव डेमो आपको दूंगा और बताऊंगा कि किस तरह से आपने अप्लाई करना है और क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशन है। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं इससे पहले जो है वो मैं मिजान बैंक की वीडियो भी बना चुका हूं। अगर मिजान बैंक से आप गाड़ी लेना चाहते हैं, एचबीएल बैंक से गाड़ी लेना चाहते हैं, एमसीबी से गाड़ी लेना चाहते हैं, काफ़ी सारे बैंक्स की मैं वीडियो जो है वो ऑलरेडी बना चुका हूं। उन सभी के लिंक्स जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं, आप जाके देख सकते हैं। बैंक अल्फ्लाक से अगर आप गाड़ी लेना चाहते हैं, रोशन अपनी डिजिटल कार, तो सारी डिटेल जो है लिंक डिस्क्रिप्शन में वीडियोज़ के मौजूद हैं, आप जाके देख सकते हैं। आज डेडिकेटेडली सिर्फ यूबीएल बैंक के हवाले से मैं यहाँ पे डिस्कशन आपसे करूँगा। दोस्तों, ये सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ थोड़ा सा रोशन डिजिटल कार के हवाले से, छोटा सा हल्का सा आपको ओवरव्यू दूंगा कि ये है क्या। दोस्तों, रोशन डिजिटल कार जो है ये पाकिस्तान ने जो है वो एक ऐसे लोगों के लिए, ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए गाड़ी लीज करवाने के लिए कम प्राइस पे, कम डाउन पेमेंट पे और कम प्रोसेसिंग टाइम में जो है वो एक गाड़ी अनाउंस करवाई है, जिसको रोशन अपनी कार का नाम दिया गया है। दोस्तों, इसमें सबसे पहले जो है इसका फीचर ये है कि आपको मार्केट मार्कअप से जो है वो कम प्राइस पे जो है वो गाड़ी मिलेगी। मिसाल के तौर पर अगर 25 से या 30% जो है वो मार्कअप आम पाकिस्तान में रहने वाले बंदे को अगर गाड़ी का जो है वो चार्ज होता है, तो अगर आप रोशन डिजिटल अकाउंट अपना ओपन करवा के और रोशन डिजिटल कार अपनी लेते हैं किसी भी बैंक से, तो आपको लो मार्कअप, तकरीबन हाफ मार्कअप पे जो है ये गाड़ी जो है वो मिलेगी। इसी तरह इसका जो प्रोसेसिंग टाइम है, जो कार की डिलीवरी का टाइम है, वो भी बहुत कम रखा गया है। मिसाल के तौर पर अगर जो पाकिस्तान में रहने वाले बंदे को गाड़ी जो है वो 6 माह में मिलती है, तो ओवरसीज पाकिस्तानी अगर अपनी रोशन अपनी कार बुक करवाता है तो उसको 2 से 3 माह में जो गाड़ी जो है दी जाएगी। तो ये फास्ट प्रोसेसिंग होगी, कार की डिलीवरी फास्ट होगी, इसके अलावा लो मार्कअप पे जो है वो आपको गाड़ी दी जाएगी। इसी तरह दोस्तों, इसकी लीजिंग की बात की जाए तो पाकिस्तान में मोस्टली जो बैंक्स हैं वो आपको 5 साल की लीजिंग, 3 से 5 साल की लीजिंग जो है वो ऑफर करती हैं, जबकि रोशन अपनी कार जो है अगर आप लेते हैं तो आपको 1 साल से लेके 7 साल की लीजिंग की जो है वो सहूलत दी जाती है, इंस्टॉलमेंट की सहूलत दी जाती है, जिसमें जो है वो एक कम, अगर आप कम इंस्टॉलमेंट पे गाड़ी लेना चाहते हो तो आप 7 साल की लीजिंग भी जो है वो करवा सकते हैं। तो दोस्तों, ये एक ओवरव्यू था रोशन अपनी कार के हवाले से। अब मैं बकायदा बात करता हूँ यूबीएल के हवाले से कि अगर आप यूबीएल से गाड़ी लीज करवाते हैं तो क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशन रखी गई हैं। सबसे पहले तो दोस्तों, इसमें जो टर्म्स एंड कंडीशन रखी गई है कि आपका रोशन डिजिटल अकाउंट जो होना चाहिए, ये लाजमी तौर पर है। ये आप दुनिया के किसी भी मुल्क में बैठ के, बाहर बैठ के जो है वो डिजिटली रिमोटली वहाँ से जो है वो अपना अकाउंट जो है वो ओपन करवा सकते हैं। पाकिस्तान आने की आपको ज़रूरत नहीं है, वहीं पे बैठ गए हुए आप अपना कौमी शनाख्ती कार्ड को यूज़ करते हुए ये रोशन डिजिटल अकाउंट अपना ओपन करवा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, जो भी यूरोपियन नेशनल है वो भी ये गाड़ी ले सकते हैं। अगर यूरोप के किसी भी कंट्री की आपके पास परमानेंट रेजिडेंसी है, वो लोग भी ले सकते हैं। और अगर आपके पास किसी भी गल्फ कंट्री का रेजिडेंसी कार्ड है या रेजिडेंसी है किसी भी गल्फ कंट्री की, तो तभी आप ये गाड़ी जो है वो ले सकते हैं। अब दोस्तों, बात करते हैं कि नॉमिनी पर्सन की। नॉमिनी पर्सन से मुराद आपकी फैमिली का वो मेंबर है जिसके नाम पे आप गाड़ी लेके देंगे। जाहिर है, जो बंदा कोई भी ऐसा फर्क, आपकी फैमिली का मेंबर जो इंडिया में, जो कनाडा में, अमेरिका में, इसके अलावा या यूरोप के किसी और कंट्री में या गल्फ कंट्री में बैठा हुआ है, तो वो वहाँ पे बैठ के किसके नाम की गाड़ी निकलवाएगा, उसको नॉमिनी पर्सन कहा जाता है। तो दोस्तों, ये आपकी पेरेंट्स के नाम पे भी गाड़ी निकल सकती है, पाकिस्तान में जो रह रहे हैं, वाइफ के नाम पे भी निकल सकती है, बच्चों के नाम पे, बहन भाई, सभी जो ब्लड रिलेशन वाले जो लोग हैं जो आपको नजर आ रहे हैं, इन सभी के नाम पे आप गाड़ी निकलवा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, एप्लीकेशन चार्जेस के बारे में जो है वो जो प्रोसेसिंग चार्जेस हैं, इनके हवाले से को क्लियरली जो है कोई भी डिटेल मेंशन नहीं है कि इसमें कितने चार्जेस जो है वो आपसे चार्ज किए जाएंगे। इसमें जो मुझे नज़र आया है, जो मैंने सर्च की है, उसके मुताबिक जो है कोई भी एप्लीकेशन चार्जेस जो है या कोई प्रोसेसिंग चार्जिंग यूबीएल से अगर आप गाड़ी बुक करवाते हैं तो नहीं रखेंगे। आप दोस्तों, बात करते हैं कि कौन कौन सी कंपनी की गाड़ी जो है वो आप लीज करवा सकते हैं। दोस्तों, इसमें आप होंडा, टोयोटा, सुजुकी, किया, ऑडी, बीएमडब्ल्यू सभी गाड़ी की लीजिंग जो है वो करवा सकते हैं। मैक्सिमम दोस्तों, गाड़ी की जो प्राइस है वो 80 लाख तक की गाड़ी जो है वो आप ले सकते हैं। 10 लाख से लेके 80 लाख, मैक्सिमम जो प्राइस है वो 80 लाख है।
80 लाख तक की गाड़ी जो है वो कोई भी ओवरसीज पाकिस्तानी जो है वो यूबीएल बैंक के थ्रू रोशन डिजिटल कार्ड जो है 80 लाख तक की वर्थ की जो प्राइस की गाड़ी है वो ले सकता है। अब दोस्तों बात करते हैं कि लीजिंग की कि लीजिंग जो है वो किस तरह की है। दोस्तों 2 तरह की लीजिंग जो है वो यूबीएल ने अनाउंस की है। सबसे पहली जो है वो लीन बेस्ड जो है वो लीजिंग ऑफर की जा रही है, जिसकी मैं डिटेल अभी आगे आपको स्लाइड में बताऊंगा। और दूसरा नॉन लीन बेस्ड की। दोस्तों लीन बेस्ड जो है ये लीजिंग क्या है, ये लीन बेस्ड लीजिंग ऐसी लीजिंग है जिसमें आप अपने एसेट जो है वो प्लेज करवाएंगे। मिसाल के तौर पर अगर आपने 20 लाख की गाड़ी लेनी है तो फिर आपने 20 लाख रुपया जो है वो यूबीएल के रोशन डिजिटल अकाउंट में जो है वो प्लेज करवाना होगा, जिसे गिरवी कहते हैं, वो रखवाना होगा। और ये आपका उस अकाउंट में जितनी भी अमाउंट, जिस अमाउंट की भी आप गाड़ी लेंगे उस अमाउंट का सेम अमाउंट की जो अमाउंट है वो आपके अकाउंट में जो है वो लाजमी तौर पर होनी चाहिए। इसी तरह दोस्तों अगर आपके पास अमाउंट नहीं है तो फिर आप मिसाल के तौर पर 2 मिलियन की 20 लाख की अगर आप गाड़ी लेते हैं तो आपके अकाउंट में अगर 20 लाख की अमाउंट नहीं है तो आप नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट इन्वेस्टमेंट अगर आपने लिए हुए हैं तो फिर आपने 2 मिलियन के वही सर्टिफिकेट जो है वो बैंक को जो है वो देने होंगे, प्लेज करवाने होंगे, जिसके अगेंस्ट जो है वो गाड़ी आपको जो है वो दी जाएगी। इसमें दोस्तों कोई भी बैंक आपसे डाउन पेमेंट जो है वो डिमांड नहीं करता। 0 डाउन पेमेंट के अगेंस्ट आप गाड़ी ले सकते हैं। डेफिनेटली जब आपकी उतनी ही अमाउंट बैंक के पास पड़ी होगी जिस अमाउंट की आप गाड़ी लेना चाह रहे हैं तो फिर बैंक आपसे डाउन पेमेंट भी नहीं लेगा। इसके अलावा इसमें जो एज लिमिट रखी गई है वो दोस्तों 22 से 70 साल जो है वो रखी गई है। यानी कि 70 साल आपकी उम्र तब होनी चाहिए जब आपकी गाड़ी जो है वो मैच्योर हो जाएगी। मिसाल के तौर पर अगर आपने आज गाड़ी ली है और आज आपकी उम्र 65 साल है और 5 साल की आपने इंस्टॉलमेंट पे ली है तो 5 साल बाद आपकी उम्र मेच्योरिटी के टाइम पे जो आपकी उम्र है वो 70 साल होनी चाहिए। तो इस तरह जो है वो बैंक आपकी एज जो है वो काउंट करता है। तो दोस्तों ये लीन बेस जो है ये इसकी जो है पूरी कहानी यहाँ पे खत्म हो चुकी है। लीन से सिंपल अगर वर्ड्स में मैं एलाबोरेट करूँ तो ये आपने कोई ना बैंक के पास जो है उतनी अमाउंट प्लेज करवानी होगी या नया पाकिस्तान जो सर्टिफिकेट है वो आपने जो है वो उसी अमाउंट के जो है वो बैंक के पास प्लेज करवाने होंगे। तो दोस्तों ये बेसिकली आपकी एसेट के अगेंस्ट जो है वो आपको गाड़ी दी जाएगी। इसे लीन बेस्ड जो है वो लीजिंग कहा जाता है। अब दोस्तों बात करते हैं नॉन लीन बेस्ड लीजिंग की। दोस्तों इसमें जो है वो नॉन लीज बेसिंग क्राइटेरिया में जो है वो सिंपल 2-3 चीज़ें हैं, जिसमें जो है अगर आप बिजनेसमैन हैं, अगर आप प्रोफेशनल हैं या सैलरी पर्सन हैं तो आप क्या करेंगे कि दो तरीकों से जो है वो आप गाड़ी ले सकते हैं। कार फाइनेंसिंग क्राइटेरिया जो है सबसे पहले तो आपकी जो सोर्स ऑफ इनकम है उसको बैंक जो है वो असेसमेंट करेगा, जो कि जिससे आपकी माली हैसियत का जायजा लेगा कि आया जो है वो आप जिस वर्थ की गाड़ी मांगना ले रहे हैं बैंक से, आया आपकी माली हैसियत वो मौजूद है या नहीं मौजूद। इसके अलावा दोस्तों आपकी सोर्स ऑफ इनकम के अलावा जो है वो आपने जो पाकिस्तान में कंसेक्टिव मिनिमम जो है 3 माह जो है लगातार रेमिटेंसेज जो है वो किसी भी फैमिली मेंबर को भेजना जरूरी है, जो कि आपके फैमिली मेंबर ऊपर मैंने आपको बताए हैं कि कौन कौन से हो सकते हैं। आपके पेरेंट्स, बहन भाई, वाइफ हो सकती हैं और बच्चे हो सकते हैं। तो कंसेक्टिव 3 मंथ तक आपकी जो रेमिटेंसेज हैं वो भी आपने लाजमी तौर पर जो है वो भेजनी होगी। उसी की बेस पे जो है वो आपकी असेसमेंट जो है वो की जाएगी कि आया जो है वो आपको आपका सोर्स ऑफ इनकम देख के जो है वो गाड़ी देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए। इसमें दोस्तों 15% जो है वो आपने लोकल गाड़ी की जो है वह डाउन पेमेंट देनी होगी अगर आप नॉन लीन बेस पे गाड़ी लेते हैं, और 20% जो है वो आपने इंपोर्टेड कार अगर आप लेना चाहते हैं तो फिर आपने डाउन पेमेंट जो है 20% देनी है। 2 तरह की जो डाउन पेमेंट्स हैं, 15% लोकल गाड़ी के लिए और 20% जो डाउन पेमेंट है वो इंपोर्टेड गाड़ी अगर आप लेना चाहते हैं तो उस पर आपको 20% जो है वो डाउन पेमेंट देनी होगी। तो दोस्तों ये पूरा जो यूबीएल की वेबसाइट पे, ऑफिशियल वेबसाइट पे जो भी डिटेल लिखी हुई है उसके अकॉर्डिंगली मैंने आपको बता दिया है कि एक तो आप अपनी अमाउंट जो है वो प्लेज करवा के उसके अगेंस्ट गाड़ी ले सकते हैं, और दूसरा तरीकाकार ये है कि आप अगर वहाँ पे बिजनेस करते हैं, सैलरी पर्सन है, प्रोफेशनल है, तो आपने अपना सोर्स ऑफ इनकम बता के बैंक आपकी असेसमेंट करेगा कि आया जो है वो आपका सोर्स ऑफ इनकम इतना है कि आप अपनी जो है जितनी वर्थ की गाड़ी ले रहे हैं वो ले सकते हैं या नहीं। और उसमें एक क्राइटेरिया ये भी रखा गया है कि अगर आप रेमिटेंसेस की बेस पे जो है वो लेते हैं तो फिर आपकी 3 मंथ की जो रेमिटेंसेस हैं वो भी देखी जाएंगी कि कंसेक्टिव आपने कितनी रेमिटेंसेस जो है वो पाकिस्तान जो है वो भेजी हैं। तो दोस्तों यूबीएल के हवाले से ये पूरी डिटेल आपको ए से लेकर जेड तक जो है वो बता चुका हूँ। इसके हवाले से अगर आप मजीद कोई क्वेश्चन हो तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।